वेलकम स्टूडेंट्स। और आज शुरू करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। उससे हमें अच्छा लगेगा और खुशी होगी। थैंक यू। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो दिया था वो F.W. टेलर ने दिया था। F.W. टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर और उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की फैक्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि काम कैसे होता है, काम में दिक्कत क्यों आती है, काम सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है और ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने हमें कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए हैं जो हम पढ़ेंगे। F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर पहलू पे साइंस के सिद्धांत को लागू करना, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जो टेलर ने कहा है। It means applying scientific tools, train your employees। साइंटिफिक टूल्स लगाइए आप हर चीज़ में, अपने एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको ट्रेन करिए ताकि वो काम और बेहतर कर सकें। वो कैसे, अभी हम डिटेल में वो पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है? थंब क्या होता है? अंगूठा। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट का मतलब है पुराने ढर्रे से जो काम करते आ रहे थे उसको आप बदलिए। ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज सेड बाय F.W. टेलर। रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। अब करना क्या है? अब करना है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत और प्रिंसिपल्स दिए हैं। आइए हम स्टडी करते हैं पहले 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स में सबसे पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये टेलर ने कहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब काम कैसे होगा? साइंटिफिक वे में, रूल ऑफ थंब नहीं। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है पुराने ढर्रे से काम करना। पहले चला आ रहा था, अब भी ऐसे ही चलाएगा नहीं। उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं हो रहा है, उससे एम्प्लॉय को फायदा नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्या है इसमें? स्टडी एनालिसिस नॉट रूल ऑफ थंब। स्टडी एनालिसिस, हर पहलू को समझिए, पढ़िए, टास्क को समझिए, टास्क कैसे हो रहा है, इस टास्क को करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये टास्क कौन बेहतर कर सकता है, इसको हम बोलते हैं स्टडी एनालिसिस, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब ये बार बार आ रहा है, पुराने ढर्रे से काम नहीं होगा, रूल ऑफ थंब से नहीं चला जाएगा। मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन, विल और एक्सपीरियंस। अब मैनेजर्स को जो फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, वो अपने इंट्यूशन से नहीं लेना। अपनी इंट्यूशन क्या, अच्छा मुझे तो ऐसा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा ऐसे ही काम हो जाएगा, नहीं, वो इंट्यूशन नहीं। मुझे लगा कि पहले ऐसे अच्छा होता है, ये भी काम अच्छा हो जाएगा, नो। विल क्या होता है? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से नहीं चलेगा मैनेजर। और एक्सपीरियंस से, जी मेरा तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से हम तो काम ऐसे ही करते आए हैं, हम काम को नहीं बदलेंगे, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्या होगा? मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन ऑन दिस, बल्कि उन्हें डिसीजन किस पे लेना है? द साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक तरीके से काम होगा। सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा है टेलर ने? आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब आपस में टकराव, मनमुटाव, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। किसमें? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दो पार्टीज होती हैं। ये इसलिए कहा है टेलर ने। ज़्यादातर आप फैक्ट्रीज में देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स में डिफरेंसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजह से। बहुत कम होता है कि दोनों में मधुर संबंध हो। उसने कहा मधुर संबंध होने चाहिए, आपको काम करना है एक कॉमन गोल के लिए। मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब अब जो पुरानी सोच थी, चाहे वर्कर्स की थी चाहे मैनेजमेंट की थी, वो पुरानी सोच बदलनी चाहिए। रेवोल्यूशन, उसमें बदलाव आना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या बदलाव आना चाहिए?
वर्कर को तो ये सोचना चाहिए कि हमें झगड़ा नहीं ज़्यादा करना है, छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्बेंसेस नहीं करने हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, हमें इसके लिए काम करना है, मैनेजमेंट को साथ लेके चलना है। और मैनेजमेंट को क्या सोचना चाहिए, ये वर्कर हमारे हैं, ये लाइक अ फैमिली हैं। आप जापान का एग्जाम्पल लीजिए, जापान में जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो अपने वर्कर्स को एक फैमिली की तरह लेके चलते हैं। आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करिए, उनके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, सैलरी वेजेस टाइम पे दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए, वर्कर को भी अच्छा लगेगा। ये चेंज आना चाहिए। ये चेंज बिल्कुल ऐसा ही चेंज है जैसे कहते हैं ना कि घर में आपके बहू होती है, तो वो जो है आपके इन लॉज का जो रवैया है वो उसमें भी थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ये हमारी बहू है, और बहू को भी समझना चाहिए कि मेरा अपना ही घर है। ये एक एग्जाम्पल है जो वर्कर और मैनेजमेंट के लिए कहा गया है। इसको कहते हैं चेंज इन योर मेंटल रेवोल्यूशन। ये आप में मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। अपनी सोच बदलिए, उसको अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट करिए, और उसे भी अपने जो सास ससुर हैं उनको अपने माँ बाप की तरह समझना चाहिए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझिए, और ऑर्गेनाइजेशन भी वर्कर्स को अपना समझेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑफ बोथ इज सेम। क्यों? दोनों का इंटरेस्ट सेम है। क्या है इंटरेस्ट? ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, प्रोडक्टिविटी होना, प्रॉफिट कमाना। बोथ शुड वर्क फॉर कॉमन गोल। वो बात जो मैं भी कह रहा था यहाँ पे आ गई, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, किसी का इंडिविजुअल गोल नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैं ऐसे काम नहीं चलेगा, इंडिविजुअलिज्म को मैं अकेला। कोऑपरेशन, मिलके चलिए, मिलके काम करोगे तो इजी होगा। क्या कहा इसमें? एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होनी चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होने चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। उनको खत्म करने की बात करो। ट्रेड यूनियन लीडर्स को आगे आना चाहिए खत्म करने के लिए, सीनियर मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए, वर्कर को खुद जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो अगर कोई सजेशंस देते हैं, एम्प्लॉयज़ देते हैं, वर्कर्स देते हैं, आप उनके सजेशंस को आप लागू करिए, उनके सजेशंस को आप मानिए, उनको कहिए आप कि आप हमारा हिस्सा हो, और आप जो सजेशन दोगे, अच्छे सजेशंस को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में रिवॉर्ड किया जाता है। उससे क्या होता है, आपको लगता है यार मैंने अच्छा सजेशन दिया था तो मुझे और आगे सजेशन देने चाहिए, और लोग भी मोटिवेट होते हैं। अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उस पर आपको प्राइज़ मिलता है और उस पर शाबाशी भी मिलती है, रिकग्निशन। रिवॉर्ड देम फॉर गुड सजेशंस, जो मैंने अभी बात की कि उनको रिवॉर्ड मिले। फंक्शंस में किसी में अच्छा सजेशन था, बेस्ट सजेशन था, उससे क्या होता है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बढ़ती है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की। वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छा सोचने के लिए। देन ओपन कम्युनिकेशन। FW टेलर ने कहा है कि एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? आप ये मत कहिए कि मेरे पास मत आइए। जनरल मैनेजर ये कह रहा है मेरे पास मत आइए, अपने रूटीन में नीचे बात करिए। नहीं, कोई समस्या कोई उनके पास आ गया वर्कर, आप उनकी बात सुनिए, उनकी समस्या का समाधान करने की आप कोशिश करिएगा। और इसी तरह टाइम टू टाइम आप कभी भी घूमते हुए प्लांट में जा सकते हैं, फैक्ट्री में जा सकते हैं, किसी वर्कर से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या हो। बीच में हया के लेवल बहुत होंगे, लेकिन सीनियर आदमी ने उन सबको तोड़ के डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कोशिश करिए वर्कर्स का डेवलपमेंट हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। कैसे? by giving training to workers, by proper selection and work according to his capabilities। अपने वर्कर्स को आप ट्रेन करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, स्किल एनहांसमेंट करिए। ट्रेनिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म जब हम कोई स्किल्स डेवलप करते हैं, उस काम को करने के लिए उसको बोलते हैं हम जनरली ट्रेनिंग। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो ये ऑब्जर्व किया FW टेलर ने, और उन्होंने कहा दैट ट्रेन योर वर्कर्स, ताकि वो अच्छा काम कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उनकी सैलरी वेजेस बढ़ेगी उनको, और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। प्रॉपर सिलेक्शन, सिलेक्शन सही करिए। इंटरव्यू, रिटर्न, जो भी टेस्ट लेना आपको, किस पोस्ट के लिए आप रिक्रूट कर रहे हैं और उसके लिए क्या उनकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर वो बाद में आपके जो रोल आप उसे दे रहे हो उसमें फिट नहीं होता था, तो उसने कहा कि सही सिलेक्शन करिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज़,
उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसका जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो स्किल्स है, उसके हिसाब से काम दीजिएगा, उसको अच्छा लगेगा और काम और बेहतर होगा। ये सब साइंटिफिक वेज हैं जो टेलर ने कहा है काम अच्छा करने के।